नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर। आज लिटरली हम कुछ रिसर्च की बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पता चलेगा, जो आपको अपनी डेली लाइफ में सीखने या जानने को नहीं मिलता। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, आज 21 जून का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। ये ना केवल आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज ही के दिन योग, साधना, प्राणायाम, अध्यात्म, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये दिन होता है खगोलीय घटनाओं को लेकर, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को लेकर। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। बहुत सारे नक्षत्र, बहुत सारे जो हम ग्रहों को देखते हैं, स्पेसिफिकली सूर्य देव के साथ ये जुड़ा हुआ दिन है। इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग दिन है, क्योंकि आज का जो दिन है, सूर्य देव अपना गति को परिवर्तित करते हैं और गति का इनका मूवमेंट होता है। और 21 जून का दिन एक दिन ऐसा होता है जो सबसे बड़े दिन के रूप में, अर्थात आज आपको सूर्यदेव वर्ष में सबसे ज़्यादा समय तक के लिए आपको दर्शन देते हैं। इसलिए इस दिन को बहुत महत्वपूर्ण और बहुत विशेष माना जाता है। अगर हम इसके आध्यात्मिक पहलू पर चर्चा करें तो जैसे मैंने बताया कि इसी दिन आपको जानकारी होगी कि भोलेनाथ बाबा शिव आज ही के दिन सप्त ऋषियों को, जिनकी बहुत घोर परीक्षा लेने के बाद उन्हें पहली बार ज्ञान दिया था, शिव जी ने पहली बार ज्ञान दिया था, सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया था। और फिर उन्होंने आज्ञा दी कि आप चारों सातों दिशाओं में जाओ, सब तरफ जाओ, और जो शिव जी के द्वारा ज्ञान प्रदत्त है, सही अच्छे शिष्य को देखकर इस मानवता के कल्याण के लिए सब तरफ ये ज्ञान का प्रचार करें, प्रसार करें। इसीलिए मानवता के हेतु ये बहुत विशेष दिन है। इसीलिए आज इंटरनेशनल योगा डे है, जिसे हम कहते हैं। जो योगा का जो इतना महत्व है, जो आयुर्वेद का इतना महत्व है, ये सारा ज्ञान तो भोलेनाथ शिव जी से ही द्वारा प्रदत्त है। और यही सारी तरफ जो ज्ञान हम देखते हैं, आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो आपने देखा होगा चारों तरफ लोगों को इतनी जागृति है, और अपने स्वास्थ्य को उत्तम रखने के लिए लोग इस दिन का बहुत सारा इस दिन को महत्व देते हैं। तो साथ ही साथ हम देखते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकली भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आध्यात्मिक रूप में आज से जो बहुत साधना हम देखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग नियम रखते हैं, चतुर्मास का नियम करते हैं। बहुत सारे लोग जो ये आगे आने वाले बारिश का समय है, इसके साथ में अपने नियमों में परिवर्तन, भोजन के नियम में आदि बहुत साधना के नियमों में परिवर्तन करते हैं। वहीं अगर आप एस्ट्रोनॉमिकली भी देखें तो ये दिन होगा जहाँ सूर्य देव की जो गति परिवर्तित होती है, क्योंकि हम जानते हैं सूर्य देव आपसे जैसे सबसे बड़ा दिन है। तो जैसे अब जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, 22, 23, 24, अब धीरे धीरे जो समय है आगे की समय की अवधि में, दिवस में सूर्यदेव की जो मूवमेंट है, जो उनके दर्शन हो रहे हैं आपको इतने लंबे समय के लिए, वो अब कम होंगे और सूर्यदेव दक्षिणायन की तरफ चले जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि आज का दिन आप कह सकते हैं कि असली रूप में, सही रूप में, साइंटिफिकली इससे आप दक्षिणायन की एक स्थिति कह सकते हैं, दक्षिणायन का प्रारंभ कह सकते हैं। और यही नहीं, एस्ट्रोनॉमिकली भी इसे आप प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि सप्तऋषि आज ही से आपको मालूम होगा जैसे 6 महीने दर्शन देते हैं, और 6 महीने वे गहरी अनदेखी अनजानी रहस्यमय दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। तो 6 महीने जो स्काई गेज़र है, उन्हें तो पता ही होगा कि धीरे धीरे वो, अब जैसे समर सॉल्स्टिस का जो समय है, उसके बाद से धीरे धीरे जो है सप्तऋषियों का दिखना बंद हो जाएगा। और वैसे जैसे ही विंटर सॉल्स्टिस का समय प्रारंभ होगा, तो धीरे धीरे एक एक करके हमें सप्तऋषियों का दर्शन होना प्रारंभ होगा। और यही समय होता है जिसे अगर आप एक्यूरेटली साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं कि ये एक बहुत उत्तम समय होता है, जो सप्तऋषि के आप दर्शन पूजन जो आप करना चाहते हैं इस समय आप करें। क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रहों की, नक्षत्रों की भी साधना पूजा करते हैं। वहीं आप जानते हैं कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन है। वहीं सब सदर्न हेमिस्फीयर यानी इक्वेटर के नीचे जो जो सदर्न हेमिस्फीयर माना जाता है, उनमें वहाँ पे सबसे छोटा दिन है। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम जैसे जैसे भीषण गर्मी अभी देख रहे हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अभी बहुत भीषण गर्मी, प्रचंड जो तेज़ धूप, और आप जान रहे हैं किस प्रकार का सीज़न चल रहा है। इसका बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल इसके विपरीत होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। वहाँ पे भीषण ठंड, यानी अभी ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में बहुत तेज़ वहाँ पे ठंडी हो रही होगी। और अब यहाँ से धीरे धीरे वहाँ पे गर्मी शुरू होने का समय आज से वहाँ प्रारंभ होता है, बिल्कुल ऑपोजिट होने के कारण।
जैसे कि हम मान रहे हैं कि यहाँ पे ठंडियाँ अब धीरे-धीरे मौसम में ठंडक आएगी और वहीं पे सदर्न हेमिस्फीयर में धीरे-धीरे वहाँ मौसम में गर्माहट आएगी। यही नहीं, ये समर जैसे मैंने बताया कि सूर्य सप्तऋषि के साथ में तो ये बहुत महत्वपूर्ण, योग आदि नक्षत्रों के साथ में तो है ही, परंतु आध्यात्मिक रूप से भी इसे बहुत विशेष माना जाता है, क्योंकि सूर्य के साथ ही आपके नियमों में, आपकी दिनचर्या में परिवर्तन आना चाहिए, जो हमारे ऋषि मुनियों आदियों ने जो इसके नियम बताए थे। और वहीं जो हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है, एक ऐसा फैक्ट जो बहुत गलत है कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स ऑन वेस्ट, ये बहुत एक गलत, यानी सूर्योदय पूर्व से होगा और पश्चिम में जाके अस्त होगा। ये कंसेप्ट बहुत गलत कंसेप्ट जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। बहुत वर्ष में बहुत थोड़े से ही दिन होते हैं जहाँ एक्यूरेटली सूर्योदय जो पूर्व से होता है और पश्चिम में जाके सूर्य अस्त होगा। बहुत बहुत ही कम दिनों के लिए समय होता है, क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, गर्मियाँ बढ़ती हैं, तो सूर्यदेव का मूवमेंट भी बढ़ता है। इसे आप वास्तुशास्त्र में समझ सकते हैं। मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में कहा था, अगर आपको वास्तुशास्त्र समझना है तो आपको सूर्यदेव के मूवमेंट को समझना पड़ेगा, दिशाओं को नहीं। दिशाएं तो बस आपको हेल्प कर सकती हैं कि इधर पे इतनी देर यहाँ पे किस प्रकार का आपको फल मिलेगा, या जो भी, वो भी पूरा डिपेंड करता है सूर्यदेव देव के ही अंश के जो है डिग्रीज़ के साथ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो अगर आप वास्तुशास्त्र में भी पढ़ते हैं कि जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी, जैसे अभी आज सबसे जो 21 जून का समय, तो सबसे बड़ा दिन है, यानी नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट पूरी तरीके से सूर्यदेव यहाँ पे मूव करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडियाँ बढ़ेंगी तो साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट, यानी दिन बहुत छोटे हो जाएंगे। जब बिल्कुल समर सॉल्स्टिस का, जब बिल्कुल सॉल्स्टिस का समय आएगा और बहुत ज़्यादा छोटा दिन हो जाएगा, तब वो कौन सा दिन होगा, जब बिल्कुल सूर्योदय होगा आप कह सकते हैं अगर वास्तुशास्त्र की भाषा में, अग्नि कोण से नैऋति कोण में। और अभी क्या है, अभी अगर आप अपने सुबह उठ के अपनी खिड़की से खोल कर देखें और छत में जाके देखें, तो आपको ईशान कोण में आपको सूर्यदेव के दर्शन होंगे, जो अस्त होगा वायु स्थान पे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो कहने का ये अर्थ है कि जो ये गोचर भी होते हैं, ये भी आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी देते हैं, क्योंकि खगोलीय घटना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कुछ ना कुछ आपके शरीर में भी परिवर्तन लाती है। जैसे जैसे सूर्य की जो रेशमियाँ हैं, जो उनका तेज है, वो आपके शरीर में उसका कम इफ़ेक्ट होगा, तो वैसे ही धीरे धीरे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी चीज़ों में भी इसका परिवर्तन आएगा, क्योंकि सोलर एनर्जी आपके डायरेक्टली आपकी पूरी बॉडी को हील या आपके ऊपर इफ़ेक्ट करने का काम करती है। इसीलिए इस समय हम बहुत ज़्यादा कहते हैं कि चतुर्मास का समय है, कोई ना कोई नियम लीजिए, या इस समय आप देखेंगे पूरा समय ही एक पर्व के साथ में, जैसे गणेश पक्ष, रक्षाबंधन, दिवाली, दशहरा, जितने भी हमारे पर्व हैं, यही समय होता है जब सूर्योदय की रेशमियाँ जो होती हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं, उनका इफ़ेक्ट जो है उनका कम होने लगता है। तो कहने का ये अर्थ है कि इसीलिए हम अपने पर्वों के माध्यम से, अपने त्योहारों के माध्यम से अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट रखते हैं और अपने आप को बहुत हेल्दी रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि खगोलीय जो है ग्रहों के मूवमेंट है, उनका कुछ ना कुछ तो प्रभाव आपके जीवन में भी पड़ता है, और यही सारी चीज़ें हम वास्तु और ज्योतिष में भी डिकोड करने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है ये जानकारी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।